स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को उठाते हैं, राइट। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं आप लोगों के लिए। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, further it become 1/2 if we only add 1 to the denominator, right? What is the fraction, right? तो स्टूडेंट्स आपके पास यहां से लेके यहां तक आपके पास एक नंबर 1 स्टेटमेंट है। यहां से आप एक लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। उसके बाद इट बिकम से फिर यहां से आपके पास एक दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है। सेकंड स्टेटमेंट से हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन मिलेगी, राइट। दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट किया जाएगा, राइट। दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। वहीं से हमें अपनी फ्रैक्शन मिल जाएगी, राइट। तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हम लोग आगे देखेंगे, सभी वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट से आपको लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। दो लीनियर इक्वेशंस आपको मिलती हैं हर क्वेश्चन में, हर वर्ड प्रॉब्लम में, और उन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से, राइट। तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे, राइट। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पास एक फ्रैक्शन लिख लेनी है x अपॉन y, राइट। यहाँ पर x क्या है आपके पास, न्यूमरेटर है, y क्या है, डिनोमिनेटर। तो हम लोगों ने लिख दिया लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इसके लिए मैंने यहां पे मेंशन किया केस 1, राइट। केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है, अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, राइट, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास फ्रैक्शन रही x अपॉन y, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, राइट। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कीजिए। तो हम लोगों ने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया। फिर कहता है डिनोमिनेटर के अंदर 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, राइट। तो ये मैंने डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कहता है आपके पास जो फ्रैक्शन है वो क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये हम लोगों ने इज इक्वल टू 1 डाल दिया, राइट। यहां से इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, राइट। यहाँ पे नीचे 1 होगा, 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई किया x + 1, या y - 1 को ऊपर वाले इससे मल्टीप्लाई किया y - 1, y को इस तरफ ले आते हैं x - y, ये +1 वहां चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x - y इज इक्वल टू -k2, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, राइट। ये हमारे पास केस 1 था, केस 1 से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया, राइट। अब इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को फिर आगे पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स केस 2 बनाते हैं, राइट। और केस 2 में जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है, इट बिकम 1/2, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपकी, 1/2 हो जाएगी अगर इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब आप डिनोमिनेटर में कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कोई भी चेंजेस नहीं करने, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं। फ्रैक्शन क्या हमारे पास, x अपॉन y, डिनोमिनेटर में कितना ऐड करने के लिए बोल रहा है, 1, तो ये हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया। फ्रैक्शन कितनी बन गई, 1/2, तो ये 1/2 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, और यहां से हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहां से सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसे आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, राइट। तो सबसे पहले 2 को x के पास भेजा, ये 2x आ गया। यहाँ पे 1 को y + 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो y + 1 आ गया, राइट। अब ये y यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2x - के y इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास, राइट। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हम लोग लिखते हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, राइट। तो नंबर 1 इक्वेशन क्या हमारे पास, x - y इज इक्वल टू -2। सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, 2x - y इज इक्वल टू 1, राइट। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो y वाली टर्म है, y वाली टर्म के कोफिशिएंट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो y वाली टर्म दोनों एक जैसी नजर आ रही है, राइट। तो ये आपस में क्या हो सकती है, कैंसिल हो सकती है।
लेकिन इन दोनों को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों के साइन क्या बनाने होंगे, अपोजिट बनाने होंगे। अगर सिमिलर साइन रहेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, राइट। तो इसके अपोजिट साइन बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, आप नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर दीजिए, यही एलिमिनेशन मेथड है, राइट। तो 2x का साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो इसको क्या बना दो, नेगेटिव। y का साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसको क्या बना दो, पॉजिटिव। इस 1 का साइन क्या है, पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या बना देते हैं, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो चुके हैं। अब 2x का साइन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। y का साइन नेगेटिव नहीं है, क्या है, पॉजिटिव। ऐसे ही 1 का साइन पॉजिटिव नहीं है, वो क्या है, नेगेटिव। तो इससे क्या हुआ, ये माइनस वाई और ये प्लस वाई आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, प्लस एक्स माइनस 2x, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां से हमें कितना मिलेगा, माइनस के x मिलेंगे, क्योंकि बड़ा 2 है और 2 के आगे साइन क्या, माइनस, इसीलिए साइन किसका लगाएंगे हम लोग, माइनस का लगाएंगे। हमेशा जो साइन आता है वो किसका आता है, बड़ी डिजिट का आता है। अभी बड़ी डिजिट क्या है, 2, 2 के आगे साइन क्या, नेगेटिव, तो हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव लगाया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस के 2 माइनस के 1, रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हम लोग x की वैल्यू 3 को कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लोग लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। तो x के बदले 3 लिखते हैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। तो y को वहां ले जाते हैं और माइनस 2 को यहां ले आते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 को यहां ले आओ, तो 3 प्लस ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और y को वहां भेज देते हैं। y को जब आप वहां भेजेंगे नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 3 and 2 5, तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 5 मिली, राइट। तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन क्या होगी, अब फ्रैक्शन लिख देते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी, फ्रैक्शन इज x अपॉन y। x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 3, तो 3, y की वैल्यू कितनी मिली, 5, तो यहां पे हम लोगों ने लिखा 5, तो 3 अपॉन 5 इज योर आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस, जो नूरी है वो क्या थी, थ्राइस थी, किससे, सोनू से, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है। इस फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे, राइट। इसके बाद क्या आता है, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद क्या होगा, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या होगी, ट्वाइस होगी, एज ओल्ड एज सोनू, राइट। नूरी ट्वाइस हो जाएगी किससे, सोनू से, राइट। कब, आज से 10 साल बाद, राइट। तो कहता है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आपको नूरी की एंड सोनू की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सिंपली स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहां से इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहां से इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, राइट। और नूरी एंड सोनू की प्रेजेंट एज हम लोग सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास ये एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहले आपको नूरी और सोनू के लिए इनकी प्रेजेंट एज को डिफाइन कर लेना है यहाँ पे, राइट। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लेट, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, सॉरी ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, सेकंड है। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स। नूरी की प्रेजेंट एज हम लोगों ने x ईयर्स मान लिया। फिर हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर्स, राइट। अब हम लोग 2 अलग अलग केसेस बनाएंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और 2 अलग अलग इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं लिखता हूं केस 1। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं लिखता हूं केस 1, राइट। केस 1 के लिए मैं स्टेटमेंट पढ़ूं उससे पहले हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पे इसमें क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, राइट। तो 5 ईयर एगो को पकड़ते हैं सबसे पहले, राइट।
हम लोगों ने नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स वर्ष मानी है, सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो हम लोगों ने वाई वर्ष मानी है, राइट। आज से 5 साल पहले क्या होगा, अगर नूरी आज एक्स वर्ष की है तो 5 साल पहले नूरी क्या होगी, एक्स माइनस 5 ईयर्स होगी। सिमिलरली अगर आज सोनू वाई ईयर्स का है तो 5 साल पहले क्या होगा, जो सोनू 5 साल छोटा होगा, मतलब कि जो आज उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से आप कितना लेस कर देंगे, 5 लेस कर देंगे, राइट। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर 5 ईयर अगो, 5 साल पहले जो नूरी की एज है, एज ऑफ नूरी, जो नूरी की एज है वो क्या होगी, एक्स माइनस 5 ईयर्स। सिमिलरली एज ऑफ सोनू, आज सोनू वाई वर्ष का है तो 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा, मतलब कि वाई माइनस 5 हो जाएगा, साथ में ईयर्स, राइट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नूरी वाज थ्राइस, नूरी थ्राइस थी, कब, 5 साल पहले नूरी 3 टाइम्स थी, किससे, सोनू से। नूरी 3 गुना थी, किससे, सोनू से, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने लिखा नूरी की एज x माइनस 5, यहां पे हम लोगों ने लिखा सोनू की एज y माइनस 5, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये जो नूरी है वो थ्राइस है, ये 3 गुना है, किससे, सोनू से। अगर ये 3 गुना है तो इसको भी क्या कर दो, 3 टाइम कर दो, इससे इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब दोनों की उम्र क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि ये 3 टाइम थी, तो जब आपने सोनू को भी थ्राइस कर दिया, अब ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। तो इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, x माइनस 5 बिल्कुल सेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को अंदर, तो 3y माइनस के क्या आ जाएगा 15, राइट। अब स्टूडेंट्स ये 3y इधर ले आते हैं तो x माइनस 3y माइनस 5 उस तरफ चला जाएगा, तो माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बिल्कुल सेम कॉपी किया, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 5 प्लस 15 माइनस प्लस माइनस, तो 10 बड़ा डिजिट कौन है 15, 15 के आगे साइन किया माइनस, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया माइनस, राइट। इसको बॉक्स में डाल देते हैं, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास, फर्स्ट आ गई, राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग केस नंबर 2 बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग केस नंबर 2 बनाते हैं, राइट। केस नंबर 2 में क्या कहता है, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, राइट, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, किससे, सोनू से, राइट। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या होगी, ट्वाइस होगी, किससे, सोनू से, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर 10 ईयर लेटर, राइट। आज से 10 साल बाद नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस, किससे, सोनू से, राइट। तो अगर आज नूरी एक्स वर्ष की है तो आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 10 ईयर्स, मतलब आज एक्स की है तो 10 साल बाद 10 और ऐड कर दो, तो नूरी की 10 साल बाद की एज क्या होगी, एक्स प्लस 10। सिमिलरली एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 10, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक तरफ लिखा नूरी की एज y प्लस, एक तरफ मैंने लिखा नूरी की एज x प्लस 10, दूसरी तरफ लिखा मैंने सोनू की एज y प्लस 10। अब क्वेश्चन में बोला कि भाई ये जो नूरी है ये क्या है, ट्वाइस है, किससे, सोनू से। अगर ये ट्वाइस है, अगर ये 2 गुना है तो आप क्या करेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, इससे इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल होगी, दोनों की एज क्या हो गई, इक्वल हो गई, राइट। अब x प्लस 10 बिल्कुल सेम, यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y प्लस 20, 2y को यहां ले आएंगे तो x माइनस 2y, 10 उधर चला जाएगा, 20 माइनस के 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बचा 10, ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 2 है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और साथ में हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, भाई आपकी एज होगी नूरी की और सोनू की, राइट। तो हम लोग लिखते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2,
सॉल्विंग 1 एंड 2, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड का यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 10, और हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, राइट। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो x वाली टर्म है इनके कोफिशिएंट क्या है, सिमिलर है, राइट। लेकिन साइन भी क्या है साथ में, सिमिलर। इनको क्रॉस कराने के लिए, राइट, दोनों के साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर लेंगे, राइट। तो x अभी हमारे पास क्या पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या बना देते हैं, नेगेटिव। 2 के सामने नेगेटिव है तो इसको क्या बना देते हैं, पॉजिटिव। 2 के सामने क्या नेगेटिव, उसको क्या बना देते हैं, पॉजिटिव। ऐसे 10 के आगे क्या है, पॉजिटिव, तो इसको हम लोग क्या बना देते हैं, नेगेटिव, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किए। रीजन, जो x वाली टर्म है वो आपस में क्रॉस हो सके, ये x वाली टर्म आपस में क्या हो सके, कैंसिल आउट हो चुके सके, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने x का साइन पॉजिटिव से क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। अब ऊपर वाले x का साइन क्या पॉजिटिव, नीचे वाले का क्या है, नेगेटिव, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसको सोल्व करते हैं, माइनस के 3y और प्लस के 2y, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास, y। लेकिन 3 के आगे साइन क्या है, नेगेटिव, 3 एक बड़ी डिजिट भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, राइट। तो देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन वैसे साइन किसका आता है, बड़ी डिजिट का। अभी बड़ी डिजिट क्या हमारे पास 3 क्या के साइन का नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखें, जो नीचे वाली इक्वेशन है माइंड में फिट कर ले, उनके साइन चेंज हो चुके हैं, राइट। अब 2 के साइन को नेगेटिव ट्रीट ना करें, क्या ट्रीट करें, पॉजिटिव। 10 के साइन को पॉजिटिव ट्रीट ना करें, क्या ट्रीट करें, नेगेटिव। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती भी कर देते हैं, राइट। तो इसलिए क्या गया हमारे पास सोल्व करके, माइनस के y, यहाँ पर माइनस 10 एंड माइनस 10 क्या आ जाएगा, माइनस के 20, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिजिट सेम ही है, 10 के आगे भी माइनस है, 10 के भी आगे क्या माइनस, तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस लगा दिया, राइट। माइनस से माइनस क्रॉस, y की वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 20। अब y की वैल्यू को कहां पे पुट करेंगे, x में, इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जिससे हमें x की वैल्यू पता चलेगी कुछ इस तरीके से, x माइनस, तो पहले स्टेटमेंट लिख लो यहां पर, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, राइट। तो x सेम, माइनस 3 सेम, y के बदले कितना आ गया, 20 इज इक्वल टू माइनस 10, राइट। x सेम, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 60 इज इक्वल टू माइनस 10, बिल्कुल सेम। माइनस 60 को वहां ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस के 60, राइट। अब स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, राइट। तो माइनस प्लस माइनस, तो 60 में से 10 गया, कितना बचा, 50। बड़ा डिजिट कौन है, 60 का आगे साइन क्या, प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, राइट। तो अब हम लोग लिख देते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, राइट। नूरी की एज क्या थी, x, और x की वैल्यू हम लोगों ने कितनी लगा ली, 50, तो ये 50 आ गया। साथ में पीछे ईयर्स। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज क्या थी, y ईयर्स, और y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 ईयर्स, राइट। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 3, राइट। सो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number of obtained by reversing the order of the digits. Find the number, right? तो स्टूडेंट जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करता है, राइट, तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसेस करें तो सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट समझते हैं। जब भी 2 डिजिट नंबर की बात होगी तो स्टूडेंट्स 2 डिजिट नंबर हमेशा, आप समझिए सपोज आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है 2525, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग 25 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स ये वापस दोबारा से क्या आएगा हमारे पास, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 5 क्या, तो 25, राइट।
तो देखो जब भी 2 डिजिट नंबर होता है तो 2 डिजिट नंबर को लिखने का फॉर्मेट क्या रहेगा, 10 इंटू, ये पीछे आपके पास आएगा टेंथ प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, राइट। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, 10 इंटू टेंथ प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। तो स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उसमें जो यूनिट प्लेस है वो क्या है जी, x, और जो टेंथ प्लेस है वो क्या है जी, y। एक नंबर और लेते हैं हम लोग, सपोज मैंने 36 लिया तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 10 इंटू 3 प्लस के 6। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू 3 30 प्लस 6 के तो वापस कितना आ गया, 36 आ गया। तो ये बात हो रही है स्पेशली किसके लिए, 2 डिजिट नंबर के लिए। सपोज आपके पास एक नंबर है 78, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 10 इंटू 7, 7 के हमारे पास y मतलब कि 10 प्लेस, राइट, प्लस 8 के हमारे पास यूनिट प्लेस, राइट। तो जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर को लिखने का फॉर्मेट क्या रहेगा, 10 इंटू y कौन सा प्लेस है हमारे पास, 10 प्लेस, प्लस यूनिट प्लेस क्या हमारे पास x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग x। तो हमेशा 2 डिजिट नंबर को लिखने का फॉर्मेट होता है 10 इंटू वाई प्लस x, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सिंपली प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा, हमारे पास दो अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगी, वहां से हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे दोनों स्टेटमेंट का यूज करके, राइट। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो क्योंकि ये स्पेशली जो क्वेश्चन है वो किसके लिए, 2 डिजिट के लिए है, राइट। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने माना कि जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उसका यूनिट प्लेस क्या है जी, एक्स। ऐसे ही 10th प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू वाई, राइट। अब स्टूडेंट नंबर क्या होगा हमारे पास, जब हम लोग यूनिट प्लेस पे एक्स रखेंगे और टेंथ प्लेस पे वाई रखेंगे तो हमारे पास नंबर क्या होगा, नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स, राइट। अगर आप डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, ये भी हम लोग साथ में लिख लेते हैं, अगर आप डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, राइट, if we reverse the digit, if we reverse the digit, अगर आप डिजिट को रिवर्स कर दो तो फिर नंबर क्या आएगा, 10। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो 10 प्लेस था उस पे क्या ले आए, यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस पे क्या ले गए, 10 प्लेस, मतलब कि 10x प्लस वाई, राइट। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे जब हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त फिर जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, राइट। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस हमारे पास क्या है, x, टेंथ प्लेस क्या है जी, y, नंबर क्या बना हमारे पास 10y प्लस x। अगर आप रिवर्स कर दो, आप यूनिट प्लेस को रिवर्स कर दो किससे, टेंथ प्लेस से, मींस टेंथ प्लेस पे किसको ले जाओ, यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस पे किसको ले आओ, टेंथ प्लेस को। तो अगर आप डिजिट को रिवर्स करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 10x प्लस वाई आएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आते हैं, राइट। मैं दोबारा से रीड करता हूं फर्स्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कहता है अगर आप 2 डिजिट नंबर के अंदर उसकी जो डिजिट्स हैं, अगर डिजिट्स को आप ऐड कर देते हैं तो आपको 9 मिलता है। अगर आप 2 डिजिट नंबर में डिजिट को जोड़ दें, दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर दें तो आपको कितना मिलेगा, 9, राइट। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स केस वन से हम लोग अपनी इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया, दोनों डिजिट को आपस में जोड़ दो। तो आप क्या कीजिए, x प्लस वाई कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, राइट। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम,
इस नंबर का 9 टाइम, ये हमारे पास एक्चुअल नंबर है, इसका जो 9 टाइम है इज वो किसके बराबर है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, राइट। अगर आप इसके डिजिट को रिवर्स कर दो, इसके डिजिट क्या कर दो, रिवर्स कर दो, और साथ में क्या कर दीजिए, उसका ट्वाइस कर दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 9 टाइम ऑफ द एक्चुअल नंबर होगा, राइट। तो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, तो हमारे पास एक्चुअल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्चुअल नंबर लिखा, अब हम लोग केस 2 उठा रहे हैं, तो हम लोगों ने जो एक्चुअल नंबर वो लिखा 10y प्लस एक्स, ये हमारा क्या है एक्चुअल नंबर है। कहता है इसका 9 टाइम, इसका 9 टाइम कीजिए, तो ये लो जी हमने क्या किया 9 टाइम किया, राइट। फिर देखिए दोबारा से 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम किसके बराबर है, इज ये बराबर है किसके, ट्वाइस, तो सबसे पहले ट्वाइस किया हम लोगों ने, किसके ट्वाइस, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर आप एक्चुअल नंबर के डिजिट को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, उसका ट्वाइस, राइट। तो हम लोगों ने जब हम लोगों ने डिजिट को रिवर्स किया तो हमारे पास क्या आया था, डिजिट को जब हम लोगों ने रिवर्स किया तो क्या आया था हमारे पास 10x प्लस y, तो एक्चुअल नंबर का 9 टाइम किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ द नंबर रिवर्सिंग बाय द डिजिट, यही क्वेश्चन में लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इक्वेशन क्रिएट किया, राइट। फिर एक बार देख लीजिए 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है किसके, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, अगर आप डिजिट को रिवर्स कर दें उसके ट्वाइस के इक्वल है, राइट। नाउ फाइंड द नंबर, अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे, नंबर में पुट कर देंगे, जिससे कि आपको एक्चुअल नंबर पता लग जाएगा, राइट। पहले इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90y, यहां इसको किया 9x, इधर देखते हैं 20x प्लस के 2y, राइट। तो सभी टर्म्स को उठा के यहां ले आते हैं हम लोग, 90y प्लस 9x बिल्कुल सेम, इन दोनों को उठा के यहां ले आइए, माइनस के 20x माइनस के 2y इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 9x माइनस के 20x प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना बचेगा, माइनस के 11x बचेगा। सिमिलरली माइनस प्लस 90y माइनस 2y, राइट, प्लस माइनस माइनस, तो 90 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना बचेगा 88y इज इक्वल टू 0, राइट। तो स्टूडेंट्स पूरी की पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है, 11 से डिवाइड हो रही है, तो हम लोग पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बाय 11, राइट। तो डिवाइड बाय 11, डिवाइड बाय 11, राइट। तो पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अब जितनी भी टर्म्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है हर टर्म को 11 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ इस तरीके से, माइनस 11x डिवाइडेड बाय 11, 88y डिवाइडेड बाय 11, 0 डिवाइडेड बाय 11, राइट। तो स्टूडेंट जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11 से 11 क्रॉस हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना बचेगा, माइनस के x, इससे क्रॉस हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 0, राइट। स्टूडेंट्स माइनस एक्स को वहां ले जाते हैं तो 8y इज इक्वल टू x, राइट। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8y, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 भी बोल सकते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट इक्वेशन रही, ये सेकंड इक्वेशन रही, दोनों को इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू कितनी पता लग रही है 8y, तो हम लोग x की वैल्यू उठा के वहां पे फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, राइट। तो हम लोग लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे किससे 8y से, प्लस y सेम, x के बदले कितना आ गया 8y, y सेम इज इक्वल टू 9, 8y एंड 1y 9y इज इक्वल टू 9, ये 9 नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब आपको y की वैल्यू 1 पता लगी, अब आप सिंपली x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट कर देते हैं,
राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 8y, x सेम 8 सेम, y के बदले कितना लिखेंगे हम लोग 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। बट फाइनली यू हैव टू फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग वो नंबर निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर क्या था 10y प्लस x, 10 को सेम लिखते हैं, y के बदले कितना लिखेंगे आप लोग 1, और x के बदले कितना आ जाएगा 8, तो 10 इंटू 1 10 हो गया प्लस के 8, तो फाइनली स्टूडेंट्स आपके पास नंबर कितना आ गया 18। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स अब हम लोग पार्ट नंबर 4 देखते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन रीड करता हूं आप लोगों के लिए। मीना वेंट टू अ बैंक, मीना कहां पर जाती है बैंक में जाती है, टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, मीना ने कितने पैसे निकाले बैंक से 2000 रुपए निकाले। सी आस्क्ड टू द कैशियर, उसने कैशियर को कहा टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट, राइट। तो मीना कैशियर को कहते कि आप मुझे 50 रुपए के नोट दें और 100 रुपए के नोट दें, और टोटल अमाउंट उसको कितना चाहिए 2000 रुपए, राइट। तो ये स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी। इसके बाद क्या कहती है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल कितने नोट्स मिले 25 नोट्स मिले। यहां से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी, राइट। फाइनली फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50, आपको पता करना है कि मीना को 50 रुपए कितने नोट मिले, साथ में एंड 100 रुपीज से रिसीव, और साथ में उसको 100 रुपए के कितने नोट मिले, राइट। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपए के नोट कितने हैं मान लेते हैं हम लोग x। इसके बाद नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, जो 100 रुपए के नोट्स मिले उसको हम लोग कितना मान लेते हैं y, यही हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि भाई मीना को 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले, तो हमने 50 के नोट को कितना मान लिया x, जो 50 के नोट मिले, जो उसके 50 नोट के जो नंबर है उसको कितना मान लिया हम लोगों ने x, और जो 100 रुपए के नोट्स के जो नंबर है उसको हम लोगों ने कितना मान लिया y, राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी जो स्टेटमेंट हमारे पास है, इन स्टेटमेंट को रीड करके हमें दो इक्वेशन बनानी है सबसे पहले, राइट। तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा से रीड करूंगा आप लोगों के लिए। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, मीना को 25 नोट्स, मीना को ओवरऑल कितने नोट्स मिले हैं 25 नोट्स मिले हैं, राइट। तो हमारे पास 50 के जो नोट कितने हैं वो कितने हैं x, जो 100 के नोट है वो कितने हैं y, राइट, और टोटल नोट्स कितने हमारे पास 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, x प्लस y इज इक्वल टू 25। भाई कुछ 50 के नोट और कुछ 100 के नोट, दोनों नोटों को मिला दिया तो टोटल नोट्स कितने हो गए हमारे पास 25। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब स्टूडेंट्स जब मीना ने बैंक से पैसा निकाला तो टोटल अमाउंट कितना मिला जी 2000 रुपए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ 50 के नोट 50 इंटू एक्स, कुछ 100 के नोट्स, 100 के नोट्स कितने हैं हमारे पास y, तो 100 y, टोटल अमाउंट कितना मिला 2000 रुपीज, राइट। तो स्टूडेंट देखो जो हमारे पास टोटल नोट्स 25 थे उनको हम लोगों ने ऐड किया, x प्लस वाई किया, हमें x प्लस वाई को हमने ऐड किया तो कितना आ गया 25। यहां से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई इस स्टेटमेंट से। साथ में मीना ने जो टोटल 2000 रुपए विड्रॉल किए हैं, तो स्टूडेंट्स देखिए जो 50 के नोट्स हैं वो कितने हैं x, तो 50 को x से मल्टीप्लाई किया कुछ ना कुछ वो अमाउंट आ गया। ऐसे ही जो 100 के नोट है वो कितने हैं y, तो जब आप उन नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, जो भी अमाउंट आया होगा वो दोनों को ऐड करके फाइनली अमाउंट हमें कितना मिला 2000, राइट। यहां से इक्वेशन नंबर हमें क्या मिल गई सेकंड मिल गई।
अब हम लोग इन दोनों की इक्वेशन सॉल्व करेंगे और फाइनली सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो आप देखो ये पूरी की पूरी कंप्लीट इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रही है, और आप चाहें तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ना बनाए, इसको मैं भी हटा देता हूँ, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके आगे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं डिवाइड बाय 50, पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड करते हैं। तो 50x डिवाइडेड बाय 50, यहाँ पर 100y डिवाइडेड बाय 50, और यहाँ पर भी 2000 डिवाइडेड बाय 50। तो स्टूडेंट्स 50 से 50 कैंसिल हो जाए, ये स्टूडेंट्स 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास x बचेगा, यहाँ पर ये आपके पास 2y आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 40 आ जाएगा, राइट। अब आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई कर लेंगे यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो हम लोग लिखते हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पे, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। स्टूडेंट्स अब आप देखिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो आगे ये x वाली टर्म, नीचे x वाली टर्म, दोनों टर्म क्या है, सिमिलर है, राइट। इनको कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके साइन क्या बनाने होंगे, अपोजिट। तो इनके साइन अपोजिट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया। यहाँ पे x का साइन प्लस से क्या बना देते हैं, माइनस, यहाँ पे प्लस से क्या बना देते हैं, माइनस, और यहाँ पे प्लस से क्या बना देते हैं, माइनस, राइट। अब ध्यान रखेंगे नीचे वाली जो इक्वेशन है उनके साइन चेंज हो चुके हैं। अब x का साइन प्लस नहीं है, माइनस है, 2y का साइन प्लस नहीं है, क्या है, माइनस, 40 का साइन प्लस नहीं है, क्या है, माइनस। तो स्टूडेंट्स ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2y में से y को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास क्या बचेगा, y। बड़ा कौन है, 2 के आगे साइन क्या है, y, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, y। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस के 25 माइनस के 40, राइट। तो प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास कितना बचेगा, माइनस के 15। बड़ा कौन है, 40 के आगे साइन माइनस है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो y की वैल्यू आई दैट इज 15। इसका मतलब जो हमारे पास 100 रुपए के नोट थे वो कितने थे, 100 रुपए के जो नोट थे, 100 रुपए के नोट की वैल्यू कितनी थी, y, राइट। तो y की वैल्यू कितनी मिली, 15। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपीज के नोट हमारे पास कितने थे, 15 थे। अब हम लोग 50 रुपए के नोट निकालेंगे, कितने हैं हमारे पास, राइट। तो हम लोग y की वैल्यू कहां पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं हम लोग पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x सेम y के बदले कितना आ गया, 15 बराबर है 25। इसको यहां ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, x इज इक्वल टू 10, राइट। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 10, राइट। 50 रुपीज के नोट्स कितने थे हमारे पास, x, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 15, तो हियर इज 15, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं। A lending library has a fixed charge of the first 3 days and additional charges for each day thereafter। कहते हैं एक लाइब्रेरी है, राइट। एक लाइब्रेरी में अगर आप पहले 3 दिन के लिए बुक रखोगे तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, पहले 3 दिन के लिए बिल्कुल फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 दिन से ज्यादा दिन जैसे आपके ऊपर हो जाते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, राइट। अब सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट 7 डेज, राइट।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये हमारी जो स्टेटमेंट है, यहाँ से हमें हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिलेगी, राइट। कहता है सरिता ने किताब को कितने दिन के लिए रखा, 7 दिन के लिए रखा, राइट। और उसने कितने पैसे दिए, 27, राइट। किताब कितने दिन रखी है, 7 दिन। 7 दिन में से 3 दिन तो फिक्स हो गए, फिक्स चार्ज अलग रहेगा। एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए हमारे पास, 4। तो 4 दिन के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी सरिता को देना पड़ा होगा। तो जब दोनों को ऐड किया गया, 3 दिन के अमाउंट को और एक्स्ट्रा 4 दिन के अमाउंट को, तो टोटल अमाउंट कितना पे किया सरिता ने, 27 रुपीज। तो यहां से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लाइन से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, व्हाइल सुसे पेड 21 रुपीज। अब सुसे ने कितने रुपए दिए, 21 रुपए पे किए। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। अब 5 दिन में से 3 दिन तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट होगा वो, और एक्स्ट्रा 2 दिन के लिए कुछ ना कुछ टोटल एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया होगा। तो 3 दिन का अमाउंट 1 और 2 दिन एक्स्ट्रा, टोटल 5 डेज। तो दोनों अमाउंट को जब मिलाया गया तो उसको कितने रुपए देने पड़े, टोटल 21 रुपीज देने पड़े, राइट। और सरिता को कितना पे करना पड़ा था, 27। तो यहां से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द फिक्स चार्ज। सबसे पहले आपको फिक्स चार्ज निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं ऊपर, लेट फिक्स चार्ज is equal to, let's fix charge for 3 days is equal to x रुपीज। जो पहले 3 दिन है उसके लिए फिक्स चार्ज कितना हो गया जी, x। अब द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, राइट। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू y रुपीज, राइट। तो हम लोगों ने फिक्स चार्ज मान लिया x, और एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है आफ्टर 3 डेज, पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x, और 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा डेज जा रहे हैं उसके लिए कितना मान लिया हम लोगों ने, y, राइट। जो हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लीड करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। तो केस 1 से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। कहता है सरिता ने कितने पैसे दिए हैं, 27 रुपए दिए हैं। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, राइट। अब स्टूडेंट 7 दिन में से 3 दिन का चार्ज कितना गया होगा, x। टोटल दिन कितने थे हमारे पास, 7 में से 3 दिन का अमाउंट कितना गया, x। अब कितने दिन और बचे, 4 दिन और बचे, राइट। तो 4 दिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, 4y, राइट। तो स्टूडेंट्स 3 दिन ये, 3 दिन का अमाउंट x और 4 दिन का अमाउंट क्या हो गया, 4y इज इक्वल टू 27। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1। अब सेकंड केस लेते हैं। केस सेकंड में बुक को कितने दिन रखा गया है, 5 डेज, और अमाउंट कितना दिया गया है, 21, राइट। तो स्टूडेंट्स 5 डेज में से 3 डेज का अमाउंट कितना जाएगा, x। अब कितने दिन बचे एक्स्ट्रा, 2, तो प्लस 2y, राइट। अमाउंट कितना गया, 21 रुपीज। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बनी, सेकंड, राइट। तो स्टूडेंट देखो 5 डेज से हमारे पास 3 दिन का अमाउंट x, और जो एक्स्ट्रा दिन 2 बचे तो उसके लिए 2y, राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। यहीं तक क्वेश्चन मुश्किल होता है, यहां तक आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझ के इक्वेशन क्रिएट करनी होती है। इक्वेशन बनने के बाद फिर तो बड़ा सिंपल है, सिंपली उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए और x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, राइट। स्टूडेंट्स अब हम लोग लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग इन x को आपस में कैंसिल आउट करवाएंगे, उसके लिए आपको नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे। तो हम लोगों ने नीचे वाली इक्वेशन क्या किया, साइन चेंज कर दिया, राइट। अब ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे +4 और -2y, ये आपको कितना मिलेगा,
2y, राइट। 27 और नीचे -21 है आपके पास। अब 21 का साइन प्लस नहीं है, क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, राइट। तो 27 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 6। 2 को नीचे लेके आते हैं, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, राइट, मीन्स 3 रुपीज। तो एक्स्ट्रा दिन जितने भी होंगे उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 3 रुपीज ईच डे, राइट। अब यहीं से हम लोग y की वैल्यू को पुट कर लेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, राइट, या सेकंड में, जहां भी आप पुट करना चाहिए वहां पे आप पुट कर सकते हैं, राइट। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, राइट। तो x से प्लस 4 से y के बदले कितना लिख देंगे हम लोग, 3 इज इक्वल टू 27, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27, x से 12 को वहां ले जाते हैं तो 27 माइनस 12, राइट। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1515, 27 माइनस 12 करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 50, राइट। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम लोग आंसर लिखेंगे, फिक्स चार्ज फॉर 3 days, राइट। कितना हमारे पास x की वैल्यू कितनी मिली, 15, तो 15 रुपीज। अगर आप पहले 3 दिन किताब रखोगे तो आपको 15 रुपए मैंडेटरी है, वो देना ही पड़ेगा, राइट। इसके बाद चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे के लिए कितना देना है आपको, y की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 3, तो दिस इज इक्वल टू 3 रुपीज। अब 3 दिन के बाद जितने भी दिन आपके ऊपर एक्स्ट्रा होंगे, ईच डे के लिए आपको 3 रुपीज एक्स्ट्रा पे आउट करना होगा, राइट।